कि अगस्त से पढ़कर 400 से ज्यादा नंबर कैसे लाए। तीसरा ये देखेंगे टॉपर क्यों टॉपर बनता है, आखिर हम क्यों नहीं उनके जैसा बन पाते हैं। या हम आपके लिए एक बैच ला रहे हैं जिस बैच का नाम है मिशन 2027 बैच। इस मोटिव ये है कि भोथर से भोथर लड़का को 400 से ज्यादा नंबर मंगा देना है। फिर तो टॉपर जो होता है वो खूब बढ़िया तो चार्ट बना लिया कि सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, 5:30 में फ्रेश हो जाएंगे, 6 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, 6 से 8 मैथ पढ़ेंगे, 8 से 9 फिजिक्स पढ़ेंगे। अगर ऐसे चार्ट बना के कॉपी पे कोई बच्चा अगर ऐसे बना के टेबल के सामने टांग लिया एकदम बैल, बाबू तुम पढ़ना होगा, पागल की तरह 12-12 घंटा नहीं पढ़ना होगा, भैंसियों मुड़ी डुला देगा कि हाँ समझ में आ गया। और आज भी बिहार की लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, उसका एकमात्र कारण है पैसा। जय हिंद। तो आज के हम क्लास में देखेंगे कि अभी से अगस्त से लेकर आपके एग्जाम तक का टाइम 6 मंथ का है, तो आप इस 6 महीना में कैसे पढ़ के अपने आप को बेहतर कर पाएंगे या बिहार बोर्ड में 400 से अधिक नंबर ला सकते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि अगस्त से पढ़कर 400 से ज्यादा नंबर कैसे लाएं। दूसरा चीज ये देखेंगे कि टॉपर कैसे बने। तीसरा ये देखेंगे टॉपर क्यों टॉपर बनता है, आखिर हम क्यों नहीं उनके जैसा बन पाते हैं, या हमारा जो नंबर होता है उनके जैसा क्यों नहीं आता है। तीसरा चीज हम सबसे मेन पॉइंट ये देखेंगे कि हम आपके लिए एक बैच ला रहे हैं जिस बैच का नाम है मिशन 2027 बैच। इस बैच में हम खास करके वैसे विद्यार्थियों को लेके चलेंगे जो काफी कमजोर है पढ़ने में, उन विद्यार्थियों को हम इस बैच में लेके चलेंगे। हमारा यही इस बैच का मोटिव ये है कि भोथर से भोथर लड़का को 400 से ज्यादा नंबर मंगा देना है। तेज तो सब लाते हैं, मेरा यही मोटिव है कि जो एकदम भोथर हो, बैल हो, उसको भी 400 से ज्यादा नंबर आ जाए। देखो पहला चीज ये समझते हैं कि अगस्त से पढ़कर हम 400 से ज्यादा नंबर कैसे लाएं। देखो आपने एक कहावत सुना होगा कि जब कछुआ और खरगोश का रेस होता है उसमें कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है, लेकिन हमें ना कछुआ के चाल से चलना है ना खरगोश के चाल से, हमें चीता के चाल से चलना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। देखो जो समय है यही 6 महीना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चा शुरू से पढ़ा होगा वो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अभी से जो आपके पास 6 महीना टाइम है यही एक्चुअल में एग्जाम के लिए जरूरी होता है। तो अगस्त से पढ़कर 400 नंबर कैसे लाए, अभी पूरा प्लान बताएंगे आपको। टॉपर कैसे बने। अगर आपको लगता है कि टॉपर जो होता है वो खूब बढ़िया तो चार्ट बना लिया कि सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, 5:30 में फ्रेश हो जाएंगे, 6 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, 6 से 8 मैथ पढ़ेंगे, 8 से 9 फिजिक्स पढ़ेंगे। अगर ऐसे चार्ट बना के कॉपी पे कोई बच्चा अगर ऐसे बना के टेबल के सामने टांग लिया एकदम बैल है, बाबू तुम भी बनाया होगा, पक्का बनाया होगा इसे चार्ट, लेकिन वो फॉलो नहीं होता है। ए भाई तुमको बनाना ही क्यों है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास खाने और सोने के अलावा टाइम क्या है। खाओ सो ऊपर हो। हाँ ये ध्यान रखना है तुमको 12 घंटा 15 घंटा नहीं पढ़ना है। कोई भी टॉपर 12-15 घंटा नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता 5 ही 6 घंटा है। लेकिन तुमको लगेगा बहुत पढ़ रहा है, 15 घंटा पढ़ रहा है, नहीं। अगर कोई भी विद्यार्थी 5 से 6 घंटा के ज्यादा पढ़ रहा है हाँ, अगर कोई भी विद्यार्थी 5 से 6 घंटा से ज्यादा पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो पढ़ने बैठ के टाइम पास कर रहा है। एक्चुअल तुम्हारा दिमाग 5 घंटा ही एक्टिव रहेगा। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि 10वां का सिलेबस एकदम बेसिक है। जो टॉपर होते हैं, अब देखो टॉपर क्यों टॉपर बनते हैं। टॉपर के पास ना कोई जड़ी बूटी होता है, ना ही कोई उनके पास एक्स्ट्रा चीज होता है। उनको टॉपर बनने का मेन एक ही रीजन है कि वो बार बार रिवीजन करते हैं। तुम्हारे साथ क्या होता होगा, तुम पढ़ता होगा सही से, याद भी करता होगा, लेकिन तुम रिवीजन नहीं करता होगा। बाबू आज सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। अगर तुम रिवीजन कर लिया तो समझो कि तुम्हारा काम बन गया। तो सबसे ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है। अब देखो कई चीजें होता है ना कि अभी 6 महीना हमारे पास है, इस 6 महीना में 400 पार नंबर लाना है, तो कुछ दिमाग लगा के पढ़ना होगा। पागल की तरह 12-12 घंटा नहीं पढ़ना होगा। कुछ स्मार्ट, हमें 6 घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीका से पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हम तुमको साइंस के ऐसे 6 चैप्टर बता देंगे जिससे आप केवल वही 6 चैप्टर, साइंस में आपका तीनों आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आप वही 6 चैप्टर पढ़ लिए तो समझो कि आपका 90 नंबर फिक्स है। 6 चैप्टर से, बस 6 चैप्टर। बाकी का चैप्टर विद्वता सिद्ध करने के लिए पढ़ाया जाता है, कुछ खास नहीं होता। आप देखो
हमें देखना क्या है बाबू कि जो 400 प्लस नंबर लाना है। कैसे आएगा 400 प्लस नंबर? आपका एग्जाम जो होता है साइंस में, देखो आपके एग्जाम में 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें से इंग्लिश आपका होता है। इस इंग्लिश का नंबर आपके एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता है। तो पहले हम तुमको ये बता देते हैं कि इंग्लिश तुम्हारे एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता है। तुमको एग्जाम से हम 10 दिन पहले 100 क्वेश्चन देंगे, 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हम देंगे। ये 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, उसी 100 क्वेश्चन में से तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। इंग्लिश का टेंशन छोड़ देना। अब मेनली हमें 5 सब्जेक्ट देखना है। 5 सब्जेक्ट में देखो, जो साइंस होता है, यह साइंस जो होता है यह 100 नंबर का आपका पेपर होता है, लेकिन इसमें से आपके एग्जाम में 80 नंबर ही पूछेगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। ये भाई 100 नंबर का साइंस का पेपर हुआ, 80 नंबर तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब सुनो, इसमें तुमको 3 बुक पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 बुक पढ़ना है भैया। 80 नंबर का पेपर है। माँ टीचर यूट्यूब पर लड़का को पागल बना रहा है। हमको लगता है 6 महीना में इहो नहीं खत्म किया होगा। ये भैया 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर तो लड़का का स्कूल प्रैक्टिकल से आराम से मिल जाएगा, 18-19 नंबर। तुमको 80 नंबर पढ़ाना है, उसमें तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मार लड़का के मुंह के लिए है। तो हमें स्मार्ट तरीका से पढ़ना है। हम ये तीनों बुक में से तुमको 6 चैप्टर ही बताएंगे। हम तो पढ़ाएंगे तुमको सब, लेकिन हम 6 चैप्टर ही तुमको बताएंगे। उस 6 चैप्टर पे ज्यादा तुम ध्यान देना। वो 6 चैप्टर तुम्हारे दिमाग में हम बैठा देंगे। बोल तो रहे हैं बाबू, अगर मिशन बैच तुम ज्वाइन करता है तो लिख के देते हैं इस मिशन बैच के बाद, या इस मिशन बैच में तुम पढ़ लिया, तुम तो छोड़ो, तुम अपने नाद पे से भैंस को बांध के ले आके हमारे क्लास में बांध देगा ना, वो भैंसियों मूरी डोला देगा कि हाँ समझ में आ गया। समझा? देखो अब क्या करना है कि हमें साइंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तुमको 6 चैप्टर देंगे, इसी पे ध्यान देना है, क्योंकि 80 नंबर का है। अब सुनो, यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड नंबर पे आता है एसएसटी आता है। एसएसटी भी 100 नंबर का होता है बाबू। अब इस एसएसटी में 80 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ये भैया 100 नंबर का पेपर 20 नंबर के एग्जाम में पूछेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल पूछेगा। अब सोचो, तुमको 80 नंबर के लिए हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है और सिविक्स पढ़ना है, सिविल नागरिक शास्त्र। अब बताओ भाई, 4 बुक तुम पढ़ेगा 80 नंबर के लिए। अब बोलेगा कि 400 से ज्यादा मेरा नंबर नहीं आ रहा है। कैसे आएगा भाई? तुम 80 नंबर के लिए 4 बुक पढ़ रहा है, कहां से आएगा नंबर? अब देखो, तीसरा है मैथ, चौथा है हिंदी और 5वां है संस्कृत। ये 3 सब्जेक्ट, मैथ, हिंदी और संस्कृत, भुला के भी नहीं छोड़ना है। अगर तुम इसको छोड़ दिया तुम्हारा काम गया। अगर इसको गलती से भी छोड़ दिया तुम्हारा काम हो गया। तुम भुला देना कि तुम्हारा 400 नंबर पार आएगा। अगर मान लो कि तुम मैथ में थोड़ा बहुत कमजोर भी है, अगर इस बैच में तुम सॉरी, अगर बाबू ये बैच तुम ज्वाइन कर लिया, तुमको मैथ ऐसे दिमाग में ढुका दिया जाएगा जिस दीवार में कील नहीं ढुकाया जाता है, ऐसे तुम्हारे दिमाग में मैथ को ढुका देंगे आपके साथ। देखो, तो ये हुआ, मैथ भूल के भी नहीं छोड़ना है। अगर तुम मैथ में कमजोर भी है तो टेंशन मत लेना। अब देखो हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना है और 100 नंबर का पूछता है अकेला हिंदी में क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है, खाली कहानी है। 100 नंबर पूछेगा, गलती से भी नहीं छोड़ना है। हिंदी में फिक्स होता है कि कहां से क्वेश्चन पूछेगा, एकदम फिक्स होता है, उसमें दिमागो नहीं लगाना है कि पूरा रटना है। उसके बाद आता है संस्कृत। संस्कृत भी 100 नंबर का होता है, ये भी फिक्स रहता है। संस्कृत भी कोई ज्यादा भारी नहीं होता है, एकदम फिक्स रहेगा क्वेश्चन कहां से आएगा। तुमको ये केवल दे देगा 300 नंबर। देखो, अगर मान लो कि तुम्हारा मैथ कमजोर है तो तुम मैथ में मान लो कि 60 नंबर लाए, ठीक है, अभी मान लेते हैं। और तुम्हारे पास हिंदी या संस्कृत है, अगर तुम मैथ में 60 नंबर लाता है तो तुम हिंदी में कम से कम 90 लाओ। कैसे? हिंदी में कुछ करना ही नहीं है भाई। संस्कृत में 90 लाओ, संस्कृत में कुछ नहीं करना है और एकदम आराम से पढ़ेंगे। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
तुम खाली मिशन बैच ज्वाइन कर लेना, 2027 मिशन बैच, और ये बैच एकदम फ्री में रहेगा। ये नहीं कि इसका कोई फी लगेगा या कोई नोट्स देना है, इसमें एकदम नोट्स क्लास बिल्कुल फ्री में मिलेगा। पर डे आपको शाम 7 बजे ये क्लास मिलेगा, पर डे, आप याद रखना। तो देखो कहाँ दिमाग से पढ़ना है, अब ये पूरा स्ट्रेटजी समझते जाओ, क्योंकि एक पटना के बहुत बड़े टीचर हैं, मतलब वो बिहार बोर्ड के बहुत बड़े टीचर हैं, उनसे मिले इस बार हम पटना में, तो उनसे पूछे कि सर बिहार बोर्ड में जो 10th का सिलेबस है ये तो कुछ ही एरिया में दिया है, जैसे फिजिक्स में हो गया तो कुछ ही चैप्टर से, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिंदी का कुछ एकदम उसमें सिलेक्टेड चैप्टर है उसी से पूछता है, आप लोग सब क्यों पढ़ाते हैं? पता है वो क्या जवाब दिए? वो बोले कि देखिए होता ये है कि अगर बच्चा को हम सब नहीं पढ़ाएंगे तो वो संतुष्ट नहीं होगा, और दूसरा चीज ये कि अगर हम सब पढ़ाते हैं तो बच्चा को भी लगता है कि नहीं हमारा टीचर बढ़िया है। अरे भाई टीचरों भी विद्वता सिद्ध करने में लगा है, क्या जरूरी है? कोई विद्वता सिद्ध नहीं करना है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, बिना मतलब का विद्वता सिद्ध करने के चक्कर में मत लगना बाबू। तुमको 400 से ज्यादा नंबर चाहिए, जैसे बता रहे हैं उसे करना होगा, पक्का आएगा, हम लिख के देते हैं। और देखो ये समझ गया कि तुम्हें कहाँ ध्यान देना है, मैथ, हिंदी और संस्कृत भुला के नहीं छोड़ना है, भूल के भी नहीं, और साइंस में हम तुमको बता देंगे, और ये एसएसटी में भी बता देंगे कहाँ से पढ़ना है, खुद क्लास लेंगे और खुद आपको बताएंगे। अरे हम बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी फगुनिया के लिए पहाड़ तोड़ दिए, और तुम लोग बाबू अपना फगुनिया पढ़ाई के लिए, तुम लोग पढ़ाई को अपना फगुनिया मानो, उसके लिए तुम एग्जाम तोड़ देना। बिहार बोर्ड एकदम सोच में पड़ जाएगी, बाप रे बाप कहां से लड़का बैठा है। तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा रफ्तार इतनी खतरनाक होना चाहिए कि बगल का लड़का सोच में पड़ जाएगी, बाप रे बाप भाई कहां से पढ़ लो होले रे। तो एकदम ऐसे पढ़ना है। अब देखो हम आते हैं कि मिशन 2027 बैच है क्या। ये बैच आपको, जो मिशन 2027 बैच है, ये यूट्यूब पे आपको फ्री में मिलेगा, पर डे शाम 7 बजे, पर डे ऑल सब्जेक्ट इस पे पढ़ाएंगे हम, और टोटल क्लास फ्री में रहेगा, ना कोई पीडीएफ का चार्ज रहेगा, ना कोई चार्ज नहीं रहेगा, यह क्लास एकदम फ्री में रहेगा। अगर तुमको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तुमको हम पीडीएफ निकलवा के देंगे, लेकिन देंगे, 1 रुपया चार्ज नहीं लेंगे बाबू, फ्री में सब ये क्लास रहेगा। अभी हम यूट्यूब पे एक चीज देख रहे हैं बाबू, बड़े बड़े टीचर आ रहा है, लोग यूट्यूब पे प्रचार कर रहा है, लोग 1 घंटा वो क्लास में अगर पढ़ा रहा है तो वो अपना 25 से 30 मिनट क्लास अपना बैच बेचने में लगा दे रहा है। 20 से 25 मिनट का क्लास उसका बैच बेचने में लगा दिया, उस पे पढ़ाने नहीं आ रहा है, बैच बेचने आ रहा है। अभी देखना, अभी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वो लोग क्रैश कोर्स लाएगा, क्रैश कोर्स के नाम पे 299 रुपया वो तुमसे वसूलेगा लोग, देखना बाबू। अरे भाई क्या जरूरत है, तुम 299, अगर तुमको पैसे का जरूरत है तो तुम इसको 99 रुपया रख दो ना। कहा से क्रैश कोर्स मुश्किल से 2 महीना का होता है, तुम इसको 99 रुपया रख दो, 299। तुम लोग 10वां का बच्चा अभी ना कमाता है, ना तुम्हारे पास कोई इनकम है, घर वाला देता है, उसी से तुम लोग पढ़ता है, क्या जरूरत है ये देने का। हम टीचरों से खुद कहना चाहते हैं, आप लोग क्यों वसूली करते हैं बताइए। आप ये जो 299 रखते हैं, इसको 99 रखिए ना, बच्चा भी खरीद लेगा। लेकिन नहीं, हमको तो पैसा छापना है ना। देखो ये, और इस बैच में ऑल सब्जेक्ट आपको फ्री में क्लास मिलेगा, और इस बैच का मेन मोटिव है कि हमें भोथर से भोथर लड़का को टॉपर बनाना है, एकदम बैल लड़का जाना का कुछ नहीं बुझाता होगा, उसको भी इस बैच में टॉपर बनाना है। अगर कतनो तुम भोथर होगा तो तुम्हारा 350 से कम आ गया तो तुम जो बोलेगा वो हम करने के लिए तैयार होंगे। 350 नंबर बाबू आराम से तुम लाएगा अगर ये मिशन बैच 2027 पढ़ लिया तो। अब देखो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और हमें विद्वता भी सिद्ध नहीं करनी है। हमें क्या करना है सुनो, जिस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उस चैप्टर को हम 15 दिन काहे पढ़ाएंगे। अभी हम टीचरों को देख रहे हैं, जिस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा उसे हम 15 दिन क्यों पढ़ाएंगे बाबू, फिर ये तो मूर्खता हुआ ना। जिस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है वो चैप्टर हम पढ़ाए, इस चैप्टर पे तुम 15 दिन दो ना, ये तो फालतू में बर्बाद हो गया। अच्छा, अगर तुम इस चैप्टर को
कि जिस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर इस चैप्टर को तुम पूरा भी पढ़ते हो ना तो तुम दोनों क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, एक को बना पाओगे। अगर इसको हम 2 दिन पढ़ाते हैं, 2 दिन या 1 क्लास लेते हैं तो फिक्स है कि वो क्वेश्चन तुम बना लेगा। तो क्या जरूरत है इसमें टाइम पास करने का। और तीसरा चीज ये देखो, ऑल नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। देखो बाबू, हम भी बिहार से ही हैं और गांव एरिया से भी हम भी आते हैं। हम गांव में एक चीज ये देखते हैं कि जो यहाँ पे कोचिंग है वो लोग ऑफलाइन में 400 से 500 फी रखे हैं। 10वां के बच्चे का 400 से 500 फी। जो लड़का होता है उसका तो घर वाला दे देता है, लेकिन जो लड़की होती है वो उसका गर्जीवन आज भी नहीं देता है 500 रुपया। अरे भाई, जिसका दिहाड़ी 400 है रोज का, वो कहां से अपनी बेटी को देगा 500 रुपया पढ़ाने के लिए। और आज भी बिहार की लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, उसका एकमात्र कारण है पैसा। वो पढ़ने में सक्षम हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, और है भी तो घर वाला नहीं पढ़ा रहा है। ये मेरा संकल्प है कि जिस घर में चूल्हा भी नहीं जलता हो ना, उस घर में हम शिक्षा की रोशनी जलाएंगे, और आज भी और बाद में भी हम फ्री में ही क्लास लेंगे। कभी भी किसी गरीब बच्चा को पढ़ने में पैसा बाधा नहीं बन सकता है, याद रखना ये पूरा। और हम अपने बहनों से ये कहना चाहते हैं, आपके घर में फोन होगा, आप 2 घंटा के लिए फोन लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। मिशन 2027 बैच आपको ऑल बैच फ्री में हम देंगे। आप पढ़िए, आप जब पढ़ के नंबर लाइएगा तभी तो बिहार का विकास होगा। आज बिहार क्यों पीछे है, यही रीजन है ना। लड़का लफुआबाजी करने लगा है, लड़की को पढ़ने नहीं देंगे तो कहां से बिहार आगे बढ़ेगा। और बिहार के पास इतना पूंजी भी नहीं है कि वो कहीं निवेश कर पाए। बिहारियों के पास पैसा कहां है कि वो निवेश कर पाए। और एकमात्र साधन है शिक्षा, और शिक्षा में आजकल के युवा भटक ही रहे हैं, और जो हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब देखो बाबू, क्या होता है, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और हमारी सिलेबस क्या है, एक बार उस पे नजर डालते हैं। देखो, फिजिक्स साइंस में आपको पढ़ना है 3 चैप्टर, जो हम आपको बता दिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब देखो, आपका फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र, चौथा है विद्युत धारा, 5वां है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये तुम जानता है, अगर तुम 10th में 6 महीना बिता दिया है तो तुमको तो इतना पता होगा कि 5 गो चैप्टर आता है। अब देखो, हमें क्या करना है, ये जो चैप्टर होता है प्रकाश का प्रवर्तन, इससे और प्रकाश के अपवर्तन से 18 से 20 क्वेश्चन पूछ देता है, केवल इसी से, इन 2 चैप्टर से 18 से 20 क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद इसमें तीसरा चैप्टर मानव नेत्र, इससे 12 से 13 क्वेश्चन पूछ देता है। ये बबुआ, तो हम काहे ना ये 3, देखो पढ़ेंगे तो ये 5, लेकिन हम काहे ना ये 3 पे मेहनत करें ज्यादा। हमको तो नंबर चाहिए ना, विद्वता हमको सिद्ध करना ही नहीं है, तो हम काहे नहीं इसी पे मेहनत करें। केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, भस्म, क्षार, लौह, धातु और अधातु, कार्बन तथा उसके यौगिक, तत्व का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ए बबुआ, अभी बताओ, ये 6 चैप्टर हुआ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमको सब पढ़ने का क्या जरूरत है। ये जो 2 नंबर है चैप्टर, अम्ल, भस्म और लवण, इससे 13 क्वेश्चन पूछ देता है। धातु एवं धातु से 12 क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम काहेला ही पूरा पढ़ेंगे। देखो, हम तो पढ़ाएंगे सब, लेकिन तुमको मेन फोकस इसी पे करना है ना। 400 प्लस नंबर ऐसे नहीं आएगा। हई बताओ, 80 नंबर पूछता है साइंस में, 80 नंबर का तुमको एग्जाम देना है, उसमें हमें मार खानी काहेला 3 दिन वो बुक पढ़ना है। तुम फिजिक्स में ये 3 गो चैप्टर पढ़ लो, केमिस्ट्री में ये 2 गो चैप्टर पढ़ लो, बायोलॉजी। अब देखो, बायोलॉजी में जॉब पर कर्म पहला चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा इसी से मान लो कि 20 नंबर आ जाएगा। अब कैसे हम बोलते हैं, देखो, जॉब पर कर्म के अंदर ही आता है श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये 4 चैप्टर एक ही साथ आता है। ये चारों से लेके 20 नंबर पूछ देगा, तो तुम काहे के लिए एक्स्ट्रा मरेगा पड़ेगा।
आ गया तुम्हारा नंबर। साइंस में बढ़िया नंबर, 18-19 प्रैक्टिकल में कॉलेज दे ही देगा, बढ़िया नंबर आ गया, काहेला मरेगा। थोड़ा दिमाग से भी तो हमें पढ़ना होगा, तभी तो हम 400 प्लस कर पाएंगे। अब इसके बाद हम समझते हैं कि सोशल साइंस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिर मैथ का, फिर हिंदी का, फिर संस्कृत का। ये एक बार फिर देख लेते हैं ये पहले। तो अब हम समझते हैं एसएसटी में। देखो एसएसटी जो होता है सोशल साइंस, इसमें क्या होता है कि आपका 4 आएंगे। एक सिविक भी आता है, लेकिन हम यहाँ लिखे नहीं है, उसमें भी हम आपको दे देंगे 3-4 चैप्टर जो होता है उसी से पूछेगा। देखो होता क्या है, 80 नंबर का एसएसटी आपका पेपर होता है, 80 नंबर ही एग्जाम में पूछता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, आपको बता दी है। यूरोप में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री में हम देखेंगे, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, साम्यवाद एवं समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा है अर्थव्यवस्था और आजीविका। देखो होता यह है कि हमें इतना चैप्टर पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, हमें ध्यान कहां देना है, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, भारत में हिंद चीन और भारत में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ये 4 चैप्टर आपको इसमें देना है। और एक है प्रेस एवं संस्कृति। ये 5 चैप्टर तुम हिस्ट्री में पढ़ लिया, तुम्हारा काम हो गया। इसके अलावा ये सब चैप्टर मत पढ़ना बाबू, मेरा मानना तो हम तो तुमको पढ़ाएंगे, एकदम मजा से हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इतना मजा ला देंगे हिस्ट्री में, यूं तुमको मुंह पे। देखो हम पढ़ाते नहीं है, हम समझाते हैं, पढ़ाता तो सब मास्टर है। आया पीपीटी लिया, बोर्ड पे रंगवा के चल गया। मेरे क्लास में तुम बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं देखेगा, टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ होगा, हम तुमको समझाएंगे, तुमको पीडीएफ देंगे, तुम उससे देखना, और हम गारंटी देते हैं कि तुम लिख पाएगा, समझ के लिख पाएगा। देखो एग्जाम में रटा रटाया तोता काम नहीं आता है, जो बच्चा समझा होता है वही लिखता है, ठीक है। वो एक कहावत सुना है कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे भाई हमको समुंदर का जरूरत नहीं है, तुम समुंदर वहीं रहो, हम जाएंगे, बाल्टी डालेंगे, पानी निकाल लेंगे, मेरा काम हो गया। हमको नहीं चाहिए पूरा समुंदर, हमको समुंदर से पानी चाहिए बस। वो टाइम गया कि अब समुंदर चल के आएगा, उतना टाइम नहीं है कि समुंदर चल के आएगा, हम खुद जाएंगे बाल्टी गिरा के निकाल देंगे, तो बकवास होता है। देखो हिस्ट्री में ये देखना। देखो ज्योग्राफी में तुमको, इसमें महज तुम 3 चैप्टर पे ध्यान देना। फिर बोल रहे हैं हम पढ़ाएंगे बबुआ तोरा के सब, लेकिन तुमको मेहनत करना होगा, इसी पे करना। ये मिशन बैच में हम सब पढ़ाएंगे, टोटल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट फ्री में तुमको देंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। कोई भी गरीब बच्चा वंचित नहीं रहे पढ़ाई से। तुम्हारे पढ़ाई में पैसा कोई बाधा नहीं बनेगा, आज भी, बाद में भी, कभी भी तुमको पैसा बाधा नहीं बनने देंगे, याद रखना ये बात। देखो उसके बाद ज्योग्राफी में भारत में संसाधन और उपयोग, जिस चैप्टर को देख लेना, कृषि को देख लेना, 2 ये चैप्टर देखना। तीसरा चैप्टर देखना बिहार में कृषि एवं वन्य संसाधन, ये 3 चैप्टर देखना। हम जो बोल रहे हैं इसको लिख लेना कहीं कॉपी कलम पे कि ये चैप्टर को हर हालत में देखना है, मतलब देखना है, किसी भी हालत में इसको नहीं छोड़ना है। अब देखो ज्योग्राफी ये तो देख लिया, ये ज्योग्राफी में तुमको हम बता दिए, यहाँ ज्योग्राफी नहीं होगा, यहाँ इकोनॉमिक्स होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स। देखो इसमें क्या है, इसमें भी तुमको शुरू का 4 चैप्टर तुम देख लिया, तुम्हारा काम हो गया बाबू। ये भाई तुम बताओ ना, अभी तो यहाँ 3 गो सब्जेक्ट लिखे हैं, 80 नंबर का पेपर, अभी सिविक्स नागरिक शास्त्र हम छोड़िए दिए हैं, यहाँ नागरिक शास्त्र से भी क्वेश्चन आता है, तो तुम काहेला एसएसटी में इतना मरेगा भाई। इसका तुम 4 चैप्टर उठाओ, बात खत्म। ये इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर उठाओ, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्रवाद का राष्ट्र की आय, मुद्रा, बचत और साख, एकदम मजा से पढ़ेंगे। हमारी वित्तीय संस्थाएं, भारत की जो वित्तीय संस्थाएं थी उसको देखना है, इसके अलावा तुम कोई मत देखना। अगर देखो हम पढ़ाएंगे ये सब, लेकिन इससे जो क्वेश्चन होता है वो फिक्स क्वेश्चन होता है, हम तुमको बता देंगे कि ये एग्जाम में पूछेगा, मतलब पूछेगा, तुमको सोचना ही नहीं है। देखो उसके बाद देखते हैं मैथ अकेला 100 नंबर का होता है, लेकिन हमें थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अगर स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो वही दशा होगा, जो सबका आता है वही होगा।
हमें ये देखना है, हमको टॉपर नहीं बनना है, हमको बिहार टॉपर बनाना ही नहीं है। हमको क्या बनाना है, क्योंकि हमारे पास 6 महीने टाइम है, हमको 420 नंबर, 430 नंबर, 440, 50 यहां तक ला देना है बच्चा को इसी 6 महीने में। वो भोथर बच्चा को जाना कि ये नहीं पता हो कि सिलेबस क्या है, उसको भी हम बना देंगे। गारंटी देते हैं, खाली तुम रट लेना जो बोल दे, रटना तो है ही नहीं, समझना है खाली। क्लास में एकदम बबुआ की तरह समझाएंगे तुमको। अब देखो मैथ में ही सब चैप्टर को गोली मारो तुमको 5-6 चैप्टर हम बताते हैं, उसको किसी भी हाल में पढ़ना। देखो पहला चैप्टर त्रिकोणमिति, ये भूल के भी नहीं छोड़ना है, 15 से 20 नंबर ऐसा ही आ गया। और जो सर तुमको पढ़ाने वाले हैं मैथ, उनका एक बार मैथ क्लास करके देखना, मजा नहीं आया तो फिर बताना। त्रिकोणमिति 15 से 20, निर्देशांक ज्यामिति 10 नंबर पूछता है, 30 नंबर तो यही हो गया। अब देखो यहां से त्रिभुज भी नहीं छोड़ना है, 7 नंबर का पूछता है। वास्तविक संख्या, इसे 10 नंबर का पूछता है। उसके बाद देखो द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। समानांतर श्रेणी तुम ऐसे चलते चुटकी में याद कर लेगा, फिक्स क्वेश्चन रहता है एकदम, जो बता देंगे वही आएगा। ये देखो ये 2-4 वाले रैखिक समीकरण से एक ग्राफ फिक्स होता है। ग्राफ जो हम बताएंगे उसमें अंक बदला रहेगा, लेकिन वही ग्राफ पूछेगा सेम टू सेम एग्जाम में। नहीं पूछा तो फिर तुम बताना हमको। तो ये चैप्टर देख लेना। उसके बाद तुम संख्याकी देख लेना और प्रायिकता देख लेना। ये सब चलते फिरते क्वेश्चन है, इसमें इस प्रायिकता पढ़ता कौन है, ये समझने वाला चीज है, इसमें पढ़ना क्या है, मैथ में मजा आ जाएगा। बाकी का तुम्हारा हिंदी और संस्कृत उसका भी बता देंगे जब क्लास चालू करेंगे। आज शाम 7 बजे से आपका क्लास पर डे चलेगा, आप जरूर क्लास पूरा कीजिएगा। आप 400 नंबर आपका हम लाके दिखाएंगे। और मेरी बहनों से ये गुजारिश है कि आप लोग भी पढ़िए। बिहार पीछे है क्योंकि बिहार में शिक्षा नहीं है, और शिक्षा है भी तो उसको भी कुचल दिया गया है। और बिहार के पास पैसे भी पैसा नहीं है। अगर तुम अपने घर से मांगेगा बाबू कि हमको 20 लाख रुपया दो, बिजनेस करना है, घर वाली 4 जूता मार के भगा देगा। 20 लाख रुपया लेंगे, बिजनेस करेंगे, पढ़ाई नहीं करना है। तो पढ़ाई ही एक रास्ता है जो तुमको गरीबी से निकाल सकता है। तो अगर तुम पढ़ लिया, क्योंकि देखो जो 10th क्लास होता है ना, ये क्या होता है, आपका नींव होता है। 10th क्लास आपका नींव होता है। अगर नींव मजबूत रहेगा तभी तुम आगे का बिल्डिंग बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। 10th में अच्छा नंबर लाएगा, 12th में ऑटोमेटिक अच्छा ला दिया। 10th के बाद एक एग्जाम होता है, वो तुम्हारा क्या पॉलिटेक्निक का, अगर वो एग्जाम दे दिया तुम इंजीनियर बन गया, काम खत्म। इतना तो कर ही सकता है बाबू गरीबी से निकलने के लिए। किसी ने ठीक कहा था कि बाबू तुम्हारा जवानी गरीबी में बीत जाए मंजूर है, माँ और बाप का बुढ़ापा कभी भी गरीबी में मत बीतने देना। इस चीज को याद रखना और तुम मेहनत करना, तुमको मेहनत हम करवाएंगे और क्लास हमारा समझाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, तोता की तरह बैठ के रटाया नहीं जाएगा। और हम पूरा क्लास यूट्यूब पे लेंगे। आपका बैच का नाम है, याद रख लेना, मिशन 2027 बैच। आप ही के इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ऑल क्लास फ्री में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।